में हम करेंगे हमारी जो जावास्क्रिप्ट की सीरीज चल रही है और इसमें आज हम करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट में मल्टी डिमेंशनल एरे। तो आज हम पहले इसको समझ लेते हैं, फिर इसको प्रैक्टिकल करेंगे। देखिए, सबसे पहले जो है आप ये एग्जांपल देख रहे हो ऊपर वाली। इसमें पहले क्या होता था कि जब हम कोई एरे को डिक्लेयर करते थे तो जस्ट एक वेरिएबल लेते थे और कोई भी नाम का, और उसके अंदर हम जो है वैल्यूज़ पास करवाते थे एरे की। और जब हम मल्टी डिमेंशनल एरे की बात करते हैं तो इस केस में क्या होता है इस केस में आपने क्या करना है, एक वेरिएबल लेना कोई भी, जैसे ARY नाम का वेरिएबल है हमारे पास। उसके अंदर आपने एक स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट करनी है और उसके अंदर आपने एक डबल ब्रैकेट और स्टार्ट करनी है। उसके अंदर आपने एरे देने हैं डबल कोटेशन, ठीक है। और उसके आपने एक एक ध्यान ये रखना है कि जो आपका लास्ट एरे होगा उसके बाद आपने कोई कॉमा या सिंगल कोटेशन वगैरह नहीं लगानी, और उसके ऊपर जितने भी एरे आपके बने होंगे तो उसके बाद आपने कॉमा लगा देना। इसका मतलब ये है कि वो एरे के साथ एरे को ज्वाइन करता जाएगा और लास्ट में आपने सेमीकोलन दे देना है। तो चलिए, अब एरे तो हमने समझ लिया कि इसको कैसे बनाया जाता है, तो अब इसको हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल करेंगे, तब हमको अच्छे से जो है क्लियर होगा। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अब देखिए, मैं इसको थोड़ा सा जूम भी कर देता हूँ। सबसे पहले हम बनाएंगे एरे। मैं कोई भी नाम का एरे बना लेता हूँ इक्वल टू, आपने ऐसे करना है, ठीक है। और उसके बाद आपने क्या करना है, आपने यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट फिर स्टार्ट करना है। उसके बाद आपने यहाँ एरे के नाम दे देने, जो भी आप एरे बनाना चाहते हो। जैसे मैं बनाना चाहता हूँ एक, और उसके बाद अगर आपने कोई नंबर लिखना है तो नंबर आपको डबल कोटेशन में नहीं आएगा, आपने इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना है। और उसके बाद यहाँ में एक नाम ले लेते हैं, उसकी एज ले लेते हैं और जेंडर ले लेते हैं, और उसके बाद उसका जो है कोर्स ले लेते हैं, ठीक है। मैंने ये कर दिया। इसको अपने कैरेक्टर है ना हमारे पास, तो डबल कोटेशन में आएगा। तो कोमा सेकंड हमारे पास है, मैं सेकंड एरे बनाता हूँ। मैं ले लेता हूँ हैरी, और उसके बाद इसकी एज को डिफाइन कर देते हैं, और उसके बाद इसका जो जेंडर है वो मैं डिफाइन कर देता हूँ, एंड इसका जो कोर्स है वो मैं डिफाइन कर देता हूँ MCOM, ठीक है। और एक एरे और बना लेते हैं, और इसकी एज डिफाइन कर देते हैं, और जेंडर डिफाइन हो गया, ठीक हो गया। और उसके बाद इसका जो कोर्स है वो हम दे देते हैं, कोर्स इसका दे देते हैं मीडिया। अब इसको हम सबसे पहले प्रिंट करवा के देखते हैं कि हमारे पास आता गया है एरे। डॉक्यूमेंट डॉट और राइट के अंदर मैं जस्ट किसको कॉल करूँगा, एरे को। अब इसकी आउटपुट को देखिए ज़रा, ठीक है। तो ये आउटपुट हमारे पास मतलब सारी की सारी आउटपुट आ रही है। तो अब इसको मैं क्या करूँगा, मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, और हम इसको लूप में करेंगे, क्योंकि एरे को हमेशा लूप में ही आप कर सकते हो। मैं यहाँ एक वेरिएबल ले लेता हूँ, जैसे ए, कोई भी नाम का वेरिएबल ले लें। इसको 0 में वैल्यू, क्योंकि एरे हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। ए लेस देन हमारे पास एरे कितने हैं, 1 2 3 4, ठीक है, लेस देन 4। और उसके बाद ए जो है इंक्रीमेंट अपने आप होता जाए जैसे जैसे उसको एरे मिलेगा। तो अब देखें, इसको प्रिंट करवाते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट में। मैं यहाँ सेमीकोलन डाल लेता हूँ। अब देखिए यहाँ एरे, क्योंकि एरे को हमने लेना है, और उसके बाद एरे के अंदर जैसे उसको ए वैल्यू मिलती जाएगी वो अपने आप एरे को प्रिंट करवाता जाएगा। तो अब देखें, वो जो मीडिया अनडिफाइन है, ठीक है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कैसे क्यों आ रहा है। तो अब देखिए, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। हम इसके अंदर एक और फॉर लूप लेते हैं, मतलब ये तो हो गया आउटर लूप और ये हो गया हमारे पास इनर लूप। अब देखें, मैं एक वेरिएबल लेता हूँ ए,
और सॉरी बी की 0 से स्टार्ट कर लेता हूँ। और उसके बाद बी हमारे पास एरे है 4, मैं सेमीकोलन डाल देता हूँ और बी को जो है प्लस प्लस कर देते हैं, इंक्रीमेंट मेरे कहने का मतलब। डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर सेमीकोलन डाल लिया हमने और एरे, और इसके अंदर पहली वैल्यू मतलब आउटर लूप है जो ए, और उसके बाद इनर लूप है जो बी, और उसके बाद अब देखिए मैं इसको प्रिंट करता हूँ। आ गया ना, सारे का सारा वो आ गया। अब देखिए मैं इसमें ना थोड़ी सी मैं आपको प्लस डाल के बताता हूँ, कॉन्कैटिनेशन करके मैं बी आर डालता हूँ। वो आ गया ना, जॉन 27 मेल MBA, हैरी 25 मेल MCOM, जो भी है ना वो सारे के सारे आ गए। अब मैं इसको ऐसे तो नहीं रखने वाला, मैं इसको ना थोड़ी सी स्पेस डाल देता हूँ ताकि आपको फिर पता चल जाए। आ गया ना। अब देखिए मैं यहाँ क्या करूँगा, मैं यहाँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट लगा के ब्रेक डाल देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। BR, और उसके बाद अब देखिए आ रहा है ना, अब एक टेबल फॉर्मेट में हमारे पास आ गया, मतलब मैंने एक तीन के बाद एक BR डाल दिया, मतलब ठीक है, एक रो के बाद। अब देखिए जॉन, उसकी जो एज है 27 मेल MBA, ठीक है, ऐसे ही सारे के सारे आ रहे हैं। तो अब मैं चाहता हूँ गाइज कि इसको टेबल फॉर्मेट में लेके आऊँ, क्योंकि एरे हमेशा जब भी हम जावास्क्रिप्ट में इसको करते हैं ना, तो ये क्या करता है, एरे हमको एक पैटर्न में शो करवाना होता है, एरे के फॉर्मेट में फैच करवा के इसको डिज़ाइनिंग पैटर्न में शो करवाना होता है फ्रंट एंड के लिए। तो उसके लिए आप देखिए क्या करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ एक बात, मैं यहाँ टेबल ले लेता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर सेमीकोलन, और यहाँ मैं डबल कोटेशन में टेबल लूँगा, ठीक है। और इसका एक बॉर्डर सेट कर लेते हैं, जैसे मैं बॉर्डर सेट कर लेता हूँ, सॉरी 1 पिक्सल हो गया। अब इस टेबल को मैंने क्लोज करना है, तो मैं क्लोज कहाँ करूँगा, लूप के आउटर लूप के बाहर। तो मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट लगा के इसको सेमीकोलन यहाँ लगा के, तो मैं यहाँ टेबल को क्लोज कर दूंगा, ठीक है। तो अब देखें, तो यार अभी कुछ नहीं आ रहा ना, तो जब तक इसकी जो है वो टेबल हेडिंग वगैरह तो वो नहीं आएगा, तो तब तक तो ये शो ही नहीं होने वाला। तो अब देखिए हमको टेबल रो भी लेनी पड़ेगी, है ना। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, टेबल रो को बनाऊँगा, वो हमने कैसे बनाना है वो देखिए आप। तो मैं यहाँ करूँगा, यहाँ ही लेते हैं ना, यहाँ ले ले, इसके अंदर ले लेते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर मैं यहाँ स्टार्ट कर लेता हूँ TR, ठीक है। तो यहाँ मैं TR को क्लोज कर देता हूँ, क्योंकि ये लूप के अंदर आ रही है। अब देखें ये लूप जो क्लोज हो रहा है, ठीक है। अब हमारी बात आती है कि हमने टेबल रो तो ले लिया, अब हमने जो डाटा फेच करवाना है वो टेबल हेडिंग में टेबल डेफिनेशन में करवाना है ना, मेरे कहने का मतलब टेबल TD में। तो अब देखिए जो मैं TD लूँगा वो जो हमारा इनर लूप है इसके अंदर लूँगा मैं। अब देखिए यहाँ मैं स्टार्ट करूँगा TD और इसको कॉन्कैट कर दूँगा, और ये जो स्पेस है इसको मैं ऐसे करके TD ले लूँगा, ठीक है। तो अब देखिए हमारे पास जो आ गया ना पूरे का पूरा टेबल, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, जॉन 27, ठीक है, आ गया। तो मैं चाहता हूँ ये जिसके अंदर जो स्पेसिंग आ रही है वो सेल स्पेसिंग उसको मैं हटा दूँ। तो उसके लिए आपने क्या करना है, अपने सेल स्पेसिंग को लेना है और यहाँ आपने कर देना 0, ठीक है, हो गया 0। और गाइस मैं एक और बात बता दूँ आपको, तो मैं चाहता हूँ यार कि जो ये है इसके अंदर हेडिंग भी आनी चाहिए, के ऊपर नाम लिखा होना चाहिए, उसकी एज लिखी होनी चाहिए, ताकि जो है क्लैरिफिकेशन ज़्यादा हो सके, है ना। तो उसके लिए आप देखो क्या करोगे, तो मैं यहाँ
क्या करूँगा, अब देखें, मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट में सेमीकोलन लिया मैंने, और यहाँ मैं टी एच लूँगा, सॉरी टैग के अंदर टी एच लिया, और यहाँ सबसे पहले टी एच को मैं क्लोज कर देता हूँ, और यहाँ मैं लिख लेता हूँ नेम। ठीक है, और ऐसे ही मैं जितने भी मेरे पास हैं मैं अपने अकॉर्डिंग लूँगा। मेरे पास 4 है ना, तो अब देखें, पहला मेरे पास नेम है, दूसरा मेरे पास जो है वो है एज, तीसरा मेरे पास जो है वो है जेंडर, लास्ट जो मेरे पास है वो है कोर्स। ठीक है, तो अब देखें, आ गया ना, नेम, एज, जेंडर, कोर्स। तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो गाइस अब देखें, मैं चाहता हूँ कि एरे की लेंथ को कैसे फाइंड करूँ। तो अब तो हमने क्या किया कि ए लेस देन 4 कर दिया, कि अगर हम कोई फ्यूचर में यहाँ एरे का साइज़ बढ़ाएंगे या एलिमेंट और ऐड करेंगे, तो हमको लूप के अंदर जाके भी ऐड करना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं करना, हम यहाँ क्या करेंगे, हम एरे का एक मेथड यूज़ करेंगे जिसका नाम है एरे डॉट लेंथ। वो क्या करता है, वो ऑटोमेटिकली जितनी हम एलिमेंट ऐड करते जाएंगे वो उसकी लेंथ को ऑटोमेटिकली इंक्रीज करता जाएगा। वो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आपने इसको प्रिंट कैसे होने वाला है हमारे पास। तो मैं सबसे ऊपर प्रिंट करके आपको बता देता हूँ कैसे। डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर हमारे पास एरे है, डॉट लेंथ है ना। LENGTH। ठीक है, वो 3 उसने बता दिए, 1 2 3 हमारे पास लेंथ है इसकी। मतलब वो इसको ऐसे काउंट करेगा। अगर आप इसको मैं आपको बताता हूँ, ये जो रो के अंदर होगा, रो यहाँ आपकी यहाँ से स्टार्ट होगी। ठीक है, और ये होगा 0, ये होगा 1, और ये होगा 2। अगर आप कॉलम वाइज करें तो 0 1 2 3। ठीक है, तो ऐसे स्टार्ट होगा। तो अब देखें, उसने लेंथ प्रिंट कर दी, मैं इसको यहाँ से कमेंट कर रहा हूँ, तो मैं डायरेक्टली यहाँ सीधा ले रहा हूँ, ये नहीं लिख रहा। ठीक है गाइज, तो चलिए फिर हम ऐसा करते हैं कि जब मैं यहाँ कोई एलिमेंट ऐड करूँगा तो वो खुद ब खुद अपने आप एलिमेंट जो है वो ऐड होता जाए। ठीक है, तो चलिए फिर करते हैं। अब देखिए, मैं क्या करूँगा, यहाँ हमारे पास जो है फॉर लूप के अंदर मैं डायरेक्टली एरे जो है हमारा एरे, ठीक है, और इसको मैं यहाँ से हटा दूंगा, डॉट लेंथ कर दूंगा, और यहाँ से मैं कोई एक और जो है वो ऐड कर देता हूँ, कंट्रोल सी करके इसको मैं यहाँ से पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ मैं ये कर देता हूँ, और अब देखिए इसका जो कोर्स भी मैं चेंज कर देता हूँ, सही को कर देता हूँ। ठीक है, और अब इसको चला के देखते हैं। ठीक है, वो अपने आप ऐड हो गया। तो ऐसे गाइज आप चाहे नंबर ऑफ एलिमेंट एरे के अंदर ऐड करते जाएं, वो खुद ब खुद भी हो जाएगा। तो यही आप इन लूप के अंदर भी कर सकते हो। बट इस केस में आपको क्या होने वाला है, आपको 2 वैल्यू लेनी पड़ेगी, एक तो ए वाला आउटर लूप और एक बी वाला, मतलब दोनों को एक साथ लेना पड़ेगा, तब जाके वो वर्क करेगा। ठीक है, तो मेरे समझाने का मतलब मैंने आपको बता दिया कि आप कैसे कर सकते हो। ठीक है, तो गाइज ये था हमारा आज का टॉपिक कि मल्टी डिमेंशनल एरे आप कैसे बना सकते हो, और उसको कैसे यूज़ कर सकते हो, और हमने इसको कैसे जो है प्रिंट किया, और इसको फ्रंट एंड में कैसे हम जो है डिज़ाइन करके लेके आ सकते हैं। तो गाइज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, ताकि हमारी जो आने वाली जो वीडियोज़ हैं आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन के ज़रिए पहुंचती रहे। तो चलिए गाइज़, मिलते हैं नेक्स्ट